अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल व करम से। आज बड़ा ही प्यारा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त। रात से बारिश हो रही है हल्की हल्की, किसी किसी वक्त गरज चमक के साथ। तो आज जुम्मे का दिन है और आज मैं जा रहा हूँ दोस्त के भाई की शादी पे। दोस्त ने बहुत इसरार किया तो कहा चलो यार नहीं आओ तुम लाजमी। जाना है एबटाबाद, ठीक है। तो मौसम भी आज बड़ा अच्छा है, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे और आपको भी इन्जॉय करवाऊँगा इंशाल्लाह। मौसम चेक करें ज़रा, कैसा खूबसूरत मौसम है। और ये तो पिंडी का हाल है, तो एबटाबाद में तो यकीनन बारिश हो रही होगी। सफ़र अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना सफ़र खैर खैरियत से गुजारे और खैरियत से मुझे वापस लेके आए, आमीन। ना जे फोन करने की जरूरत नहीं, फोन लग गया बेटा। अबू आखी अबू आप तकरीबन 175 किलोमीटर तय करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं जी कलंदराबाद। यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो चढ़ाई है टोटल ना। तो अभी यहाँ पे थोड़ी गाड़ी डेकोरेट करनी है, गाड़ी डेकोरेट करनी है, बस फिर लड़की वाले के घर जाना है। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम अलग है, क्योंकि ये हज़ारा वाले लोग हैं ना, तो यहाँ पे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेते, बस फटाफट जो है ना लड़की को रुखसती कर देते, दूसरा से नहीं होता। ये गाड़ी थोड़ी डेकोरेट कर रहे हैं, बस थोड़ी डेकोरेशन हो जाए तो फिर जो है ना जाएंगे। कितना खूबसूरत इलाका है, यकीन करें। सारा रास्ता मोटरवे है और जब आप हवेलियाँ क्रॉस करके आते हैं एबटाबाद से आगे, एबटाबाद और इंटरचेंज क्रॉस करके आते हैं, तो नज़ारा देख के आपको ना लेफ़्ट राइट दिल करता पता है यहीं पे आबाद हो जाए। और यही मोटरवे आगे जा रही है स्वात तक। स्वात से आगे जो है ना ये गिलगित तक, हुंजराब बॉर्डर तक जो है ना ये बन रही है। और ये सब चाइना बना रहा है। चाइना पाकिस्तान में बहुत तरक्याती काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत है जो है। ये मोटरवे भी उन्होंने ही बनाई है। अभी गाड़ी तैयार हो जाए तो फिर यहाँ से निकलेंगे। लड़कों ने खुद ही गाड़ी पे जो है ना, क्योंकि मेन दूल्हे की गाड़ी तो दूसरी है, तो मेरी गाड़ी पे जो है ना उन्होंने थोड़े से फूल लगा दिए हैं कि यार पता लगे कि ये भी बारात वाली गाड़ी है। बस टोटली पूरा किया उन्होंने भी। लेकिन ये है ना कि इतने लंबे सफ़र में आप गाड़ी अपने शहर से डेकोरेट करवा के ला नहीं सकते, क्योंकि रास्ते में जो है ना सारे उतर जाते हैं, भले जितनी अच्छी टेप लगी हो। तो यही करते हैं कि जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो है ना तैयार करवाते हैं। मेरा वाइट एलिफेंट। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सिस्टम है ना, यहाँ पे ये है कि लड़का जो बारात लेके आता है उसी ने बारातियों को खाना खिलाना है। तो अभी हम लोग लड़की वालों के घर जाने से पहले ना यहाँ बाज़ार में खाना खाने लगे हैं यहाँ पे। तो ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। एक तरीके से लड़की वालों की बचत भी है, ठीक है। तो और ये भी है यहाँ पे कि लड़की जो है ना वो दूल्हे के साथ वापस नहीं जाती। लड़की को उसके घर वाले अलग गाड़ी में छोड़ के आएंगे दूल्हे के घर, और लड़का अलग जाएगा। ये वैसे अच्छा सिस्टम है। ये हज़ारा बरादरी में जो है ना ये मेरे ख्याल से ये चल रहा है, लेकिन अच्छा है ओवरऑल, ठीक है। लड़की वालों की बहुत बचत है। अभी हम लोग जा रहे हैं जी। यहाँ पे बड़े मशहूर हैं कलंदराबाद। हाँ, मैंने देखा था किसी वीडियोस में, किसी ने वीडियो बनाई थी कि कलंदराबाद के चप्पल कबाब बड़े मशहूर हैं। तो वो हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि खाना तो इनके ही सारा है, इन्होंने ही खिलाना है, क्योंकि दुल्हन लड़की वालों ने तो नहीं खिलाना, तो इसलिए हम लोग पहले भी खाने के लिए जा रहे हैं।
ये है कलंदराबाद का छोटा सा बाज़ार। यहाँ पे बनते हैं जी भैंस के गोश्त के कबाब, फ्रेश बिल्कुल। ये अंकल बाबा जी बना रहे हैं। ये बाबा जी आता हूँ। बाबा जी फ्रेश कबाब बना रहे हैं। ढाबा तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन टेस्ट देखते हैं कैसा है। बिल्कुल फ्रेश कबाब फ्राई की, चाय रोटी गरम और दो, और बिल्कुल गरम गरम नान। चाचू चटनी जरा दे दो। बहुत स्पाइसी है, लेकिन टेस्टी है। ला दो 1 किलो ला दो। कबाब लेके अनारदाने की चटनी है। फाइनली जी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है। पहाड़ ऊंचे देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है, ज़बरदस्त। ये मेरे दोस्त हैं भाई, बड़े पुराने। क्या है भाई, ठीक हो? दुल्हन के घर आ गए, लेकिन दुल्हन जो है ना वही दुल्हन दूल्हे के साथ नहीं जाएगी। यहाँ के रस्म व रिवाज ऐसे कि दुल्हन जो है ना वालिदैन उसको खुद छोड़ के आते हैं। दूल्हा अकेला जाएगा, दुल्हन अकेली जाएगी। तो बस यहाँ पे उन्होंने सिर्फ निकाह वगैरह करना है, तो उसके बाद फिर वापसी है। यहाँ पे आके ना ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत जो है ना ज़मीन पे ही है, और वाकई जन्नत ज़मीन पे भी है। एक जन्नत तो अल्लाह ताला ने ऊपर बनाई है, और ये ज़मीन भी अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत से कम नहीं है। इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत, और इतना सुकून आ रहा है यहाँ पे है। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो यहाँ पे खुशगवार मौसम में अच्छे माहौल में रहते हैं। बस कुछ सहूलतों का होता है मसला, लेकिन बस जो है ना ओवरऑल ज़िंदगी यहाँ पे बहुत खूबसूरत होती है। हाँ, अजीब सा सुकून है यहाँ पे, खामोशी बिल्कुल। पहाड़ और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल बहुत खामोशी है यहाँ पे। यहाँ पे कौवों का रंग भी जो है ना बहुत ज़्यादा, वैसे तो कभी होते ही काले हैं, लेकिन यहाँ पे कौवों का रंग कुछ ज़्यादा ही काला है। ये रास्ता और पता नहीं आगे शायद और किसी गांव की तरफ जाता होगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे आने का। मैं इस इलाके में पहले कभी नहीं आया। नाम तो बड़ा सुना था, कलंदराबाद, एबटाबाद तक मैं आया हूँ, मानसेरा भी गया हूँ, लेकिन इधर कभी नहीं आया। नेचर वैसी है ना वाकई बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला की कुदरत है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, दरख्त, माशाल्लाह। बस इनका थोड़ा सा टाइम लगना है, निकाह वगैरह हो जाए तो बस फिर वापसी है इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और फिर वही एक टिपिकल जुमला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना, और दुआओं में याद रखना।
इंशाल्लाह फिर किसी और ब्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।